दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी बैठे बिठाए कहीं पर खाना नहीं मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शीला इस बार भी छुट्टियों में मायके रहने गई। साल में एक यही तो वक्त मिलता है जब आपको अपनों से मिलने उनके साथ रहने का वक्त मिलता है। शीला के मायके में मम्मी पापा भैया भाभी हैं। मम्मी के लगातार फोन आ रहे थे, जब तक मैं हूँ रहने आजा, फिर कोई नहीं बुलाएगा। शीला के पास कहने को कुछ नहीं रह जाता, वो पहुंच जाती। भाभी यूं तो कहने को उससे छोटी है पर वो शीला को दबाती थी, कारण शीला की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। घर में उसके कोई भाई भी नहीं आती थी। अपने घर का सारा काम वो खुद ही करती थी। ये जो जग जाहिर मायका हो या ससुराल, मुंह देकर ही तिलक लगाया जाता है। सामान आपको नहीं, आपके स्टेटस को मिलता है। अब तो स्लीपर कोसी हुई होगी, भाभी ने भयंकर का कहा। हाँ, मुझसे ऐसी में सफर नहीं किया जाता है, ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। शीला सम गई। उसके घर में ऐसी नहीं है और भाभी से कमरे में ऐसी लगवा रखा है। वो भाभी के कमरे में पाँव तक नहीं रखती थी, मम्मी के साथ उनके कमरे में रह लेती थी। भाभी अपने कमरे में कभी आने को झूठ मूठ में नहीं कहती। शीला को सब समझ आता पर सह लेती। उसका भी मन करता था उसे मायके में कोई एक चाय का कप बनाकर पिला दी, पर भाभी तो चाय पीती नहीं थी तो बनाकर भी नहीं देती। मायके में भी उसे खुद ही चाय बनाकर पीनी होती थी। मम्मी कह देती थी तू अपनी पसंद की बनाकर पी ले और हमें भी बनाकर पिला दे। रसोई में खाना बनाना होता था तो वो भी भाभी के साथ बराबर लगती थी। वो जमाने गए जब नंदों का आदर होता था। अब तो मायके में भाभी के साथ रहना हो तो आपको बराबर काम करवाना होता है। औरतों की जिंदगी ऐसी है, बैठे बिठाए कहीं भी खाना नहीं मिलता है, आपको हाथों लगाना ही पड़ता है। दीदी, मैं अपनी बड़ी बहन के घर जा रही है, सब बहनें वहाँ इकट्ठी होगी, आने में देर हो जाएगी। रात का खाना आप संभाल लेना, मैं तो वहीं खा कर आऊंगी। ये कहकर भाभी निकल रही। रात का सबका खाना शीला ने बनाया और सारी रसोई समेटी। मम्मी भी कुछ ना बोलती, उन्हें लगता था कि जैसे ये अपने घर में काम करती है यहाँ भी कर लेती। कौन सी बड़ी बातें। सुबह शीला उठी थी कि भाभी ने फिर बोल दिया, दीदी आज तो आप हमें कचौड़ी बनाकर खिलाए। मम्मी कहती आप बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाती हो। शीला ने सब को कचौरियाँ बनाकर खिला दी। एक तो गर्मी, उस पर कहाड़ी का काम बड़ा ही भारी लगता है। भाभी के आगे मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। शीला अपने घर में भी दिन रात काम करती और मायके में आकर भी उसे आराम नहीं मिलता। उसे भी कभी तो रसोई से छुट्टी चाहिए। हम लोग शाम को मंजली दीदी के घर जा रहे, उनके बेटे का बर्थडे है। अब मम्मी पापा और आप सबका खाना देख लेना, हम सब वहीं खाकर आएंगे। भाभी थोड़ी तैयारी करके जा सकती थी, कम से कम सभी थी तो बनाकर चली जाती। शीला ने कहा। मम्मी बोली कोई ना, अभी छोटी है, उसने इतना काम नहीं किया है, तू बनाकर खिला दे, हमें तो तेरे हाथ की बहुत पसंद है। शीला चुप रह गई। अभी शीला को 3-4 दिन हुए थे। मन कर रहा था वापस चली जाए, पर वापसी का टिकट देर से था। दूसरे दिन भाभी फिर बोली, हम सब बहनों ने मूवी और पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। अभी सबके बच्चों की छुट्टियां, अब सब एक ही शहर में रहते तो साथ में घूम लेते हैं। शीला को लगा भाभी उसे और उसके बच्चों को भी घूमने के लिए बोलेगी, पर वो भैया और अपने बच्चों को लेकर चली गई। मम्मी यही बोली, अब क्या करूं, हमें तो इसके साथ ही रहना है, मैं मना नहीं कर सकती हूँ। आजकल बहुओं को कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। इसकी सभी बहनें यही रहती है, सब में बड़ा प्यार है, आना जाना है।
शीला भी चुप रही। वो तो मम्मी पापा के साथ में रहने आई है, कुछ दिन रहकर चली जाएगी। भाभी उसके साथ कम ही आकर बैठती थी। भाभी का कमरा ऊपर था, जब भी आती अपना काम कर लेती या मोबाइल में लगी रहती। शीला को लगता उसका आना या ना आना बराबर ही है, भैया भाभी को तो कोई मतलब ही नहीं है। शादी के पहले भाई फिर भी इज्जत देता था, पर शादी के बाद वो भी औपचारिक हो गया है। मम्मी की सभी अलमारियों जमा दी, सारे पुराने कबाड़ निकाल दिए, कहीं ब्लाउज की सिलाई उतर गई थी, कार्ड बटन कर दिए। सिलाई के कहीं काम हर साल शीला ही आकर करती थी। मम्मी का यही कहना था, तू तो बेटी है, तुझे तो करना है, बहू की मर्जी करे या ना करे। जो दर्द बेटी को आएगा वो बहू को थोड़ी आएगा। बस शीला फिर किसी ना किसी काम में लगी रहती थी। दीदी अब बड़ा ही मोटा कपड़ा पहनती हो, सार्जस या शिफॉन नहीं पहनती, कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। भाभी ने एक दिन का शीला चुप रह जाती, उसे पता है ये कपड़े वो रोजमर्रा में नहीं पहन सकती, ये महंगे आते हैं। भाभी की अलमारी अच्छे महंगे कपड़ों से भरी हुई, वो हमेशा महंगा और अच्छा ही पहनती है। भाभी एक अच्छे परिवार से और भैया भी अच्छा कमाती, इसलिए इतनी बातें सोचती है। कुछ लोग दिल दुखाने से पहले जरा भी नहीं सोचती। सबकी अपनी आर्थिक स्थिति है, सब उसी के अनुरूप पहनते हैं। मम्मी मुझे आज मार्केट जाना है, छोटी बहन की कल शादी की वर्षगांठ है, तो कोई गिफ्ट लेकर आना है। भाभी मम्मी से पूछती नहीं बल्कि कहकर निकल जाती। जब भाभी बाजार से वापस आई तो बहुत ही सुंदर सलवार सूट लेकर आई। भाभी एक नहीं 3-4 सूट लेकर आई। शीला ने सोचा एक सूट उसके लिए लाई है। शीला की अगले दिन ट्रेन थी। रात को भाभी कमरे में आई, ये लो दीदी आपके लिए हमारी ओर से। जब शीला ने पैकेट खोला तो उसमें साड़ी थी, जो शायद भाभी ने बक्से में से निकाल कर दी थी। शीला मुस्कुरा दी और कहा, अच्छी है, शीला साड़ी नहीं पहनती हैं, आजकल सबने साड़ी पहना है कम कर दिया है। शीला भी मन ही मन सोच रही थी, भाभी अपनी बहनों के लिए पसंद की चीज ला सकती, 3 बहनों को ड्रेसेस दे सकती है, पर ननन को नहीं। आखिर ननद की आंखों में सूखती क्यों। भैया भी कुछ नहीं बोलता। अपनी सालियों पर भी सब खर्च करने वाले भाई बहन को देने के नाम पर कैसे हाथ खींच लेते। मम्मी ने भी कहा, भाई भाभी जो दे दे, समझ सोने के तार लगातार दिए हैं। शीला यही सोचती रही, उसे कुछ नहीं चाहिए, पर जब वो मायके आई तो भाई भाभी उसे इज्जत तो दे, साथ बैठकर बातें करें, उसे ये महसूस कराए कि जब वो मायके आई तो उन लोगों को काफ़ी खुशी हुई है। बहुत सा दर्द और शिकायतें मन में लेकर शीला अगले दिन ट्रेन से वापस अपने घर आ गई। दोस्तों, हर हाल में औरतों को सहना ही होता है, कभी बहू बन के तो कभी बेटी बन करे। बहुओं को ही नहीं, बेटियों को भी कभी कभी बर्दाश्त करना होता है।